हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरीज़ के बारे में, कैसे हम जो जैसे कलेक्ट जो हमने करा उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अब डेटा को तो हम कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात करी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ पिछली उसमें हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने पढ़ा था, इतने सारे टाइप्स थे, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। अब इन्हीं को हम जो है और एलेबोरेट पे पढ़ेंगे। अब जो इंडिविजुअल सीरीज है हमारी, इसमें क्या है, सिंगल ही चीज़ होएगी, जैसे 1 2 3 ऐसे होएगी, ठीक है। हम जैसे मार्क्स देख रहे हैं 10 बच्चों के, तो इंडिविजुअली लेंगे, हम इंडिविजुअली लेंगे चीज़ों को, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारी क्या आ जाती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं ये वाला हटा देती हूँ। इसमें हम देख सकते हैं दो तरीके के हैं हमारे, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सीरीज़ हमारी दो तरीके की हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में तो अनऑर्गेनाइज सीरीज़ क्या, रैंडमली हमने देख लिया कि भई यहाँ इसके 10 आए हैं, इसके 20 आए हैं, ऐसे रैंडमली हम लिखते जा रहे हैं। ये हमारा अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि हमारा ये रॉ डेटा, हम किसी कह सकते हैं रॉ डेटा है ये, क्योंकि इसमें हम जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, रॉ डेटा की तरह है बिल्कुल। इसमें कुछ हमने मेहनत नहीं कर रखी है, बस हमने लिख रखा है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड है कि हाँ भैया, सीरियल नंबर में हमने लिख रखा है कि पहला इसका इतना है, फर्स्ट वाले का इतना है, सेकंड वाले का इतना है, ये हमने लिख रखा है सीरियल नंबर में, ठीक है। अरेंज कर रखे हैं हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट रोल नंबर, हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं इस कंपैरिजन में, कि रोल नंबर हम ले सकते हैं कि फर्स्ट रोल नंबर वाले कितने नंबर है, सेकंड कितने हैं, थर्ड कितने हैं, एंड सो ऑन। हमारे अलग अलग जो है टाइप्स ऑफ मतलब सब बच्चों के क्या है, रोल नंबर हमें पता चल जाएंगे। अब था ये सीरियल नंबर, जो हमने रोल नंबर देखा। और एक होता है हमारा, जैसे इसमें भी तो टाइप्स है, दो तरीके के हैं, कि इसमें भी दो तरीके के टाइप्स है। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, जो हमने बात करी, जिससे मैंने रोल नंबर के नाम से भी डिनोट किया। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड हो सकता है। मैग्नीट्यूड में हमारी दो चीज़ें आ जाती है, पहला आता है हमारा असेंडिंग और दूसरा आता है हमारा डिसेंडिंग। मतलब मैं अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। जैसे मैंने जो डेटा इकट्ठा किया मार्क्स का, वो मैंने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, और जो मैंने डेटा खरा या तो मैंने डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, जिससे मेरे को पता चल रहा है कि हाँ मैक्सिमम कितने आए हुए हैं और हमारे सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, ये हमें पता चल सकता है। तो ये था हमारे इंडिविजुअल, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे दो तरीके के हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में हमारे दो तरीके के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हमारे क्या आ जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन गया। और हमारा अनऑर्गेनाइज्ड में थे, अनऑर्गेनाइज्ड में तो कुछ है था ही नहीं, वो तो रॉ डेटा है, उसको तो हम क्या कह रहे हैं, रॉ डेटा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है इंडिविजुअल सीरीज को हम दिखा सकते हैं, बाइफिकेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। जैसे हम ऊपर देखते हैं, चलते हैं ऊपर अपने फ्लो चार्ट की तरफ, ये रहा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हम देख सकते हैं कुछ नहीं है भैया, ये तो अपना अकेला है, अकेला सेट है ये, इसको अंदर कोई टाइप वाइप नहीं है, ठीक है। तो हमारा हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जो है हमारा अनग्रुप डेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं। इंडिविजुअल वैल्यू के इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 50 के आए हैं, तो ये 10 जो है वो एक डिस्क्रीट सीरीज है, बिकॉज ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है हमारा, ठीक है। तो एक
पर्टिकुलर उसकी सामने जो है एक उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, टेली मार्क्स। क्या बनाते हैं हम, टेली मार्क्स। हम टेली मार्क्स बनाते हैं, हमेशा टेली मार्क्स बनाते रहेंगे, जिसमें हम कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत अच्छे से, हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कितने अलग अलग तरह के नंबर है। पहले उसमें तो हम लिखेंगे मार्क्स कि कौन कौन से मार्क्स आए हैं, फिर टेली मार्क्स लिखेंगे, टेली मार्क्स के हम लाइंस बनाएंगे, और फिर आ जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी कि टोटल कितने टेली मार्क्स हमने ड्रॉ करे हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है। पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है 10, 15, 20, 25, ये दिख रहे हैं, और कोई नंबर नहीं है तो मार्क्स में लिख दूंगी 10, 15, 20 और 25। ये नंबर दिए मैंने क्योंकि ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मतलब इतने मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन करे हैं। फिर अगर हम टेली मार्क्स की बात करें, टेली मार्क्स क्या है, हम एक एक फ्रीक्वेंसी को देखते जाएंगे। जैसे कि हम लिखते हैं, ब्लू ले लेते हैं। जैसे पहला है 20, मैंने 20 टिक किया और 20 के आगे एक टेली मार्क लगा दिया। फिर है 15, 15 के आगे मैंने टिक किया और यहाँ टेली मार्क लगा दिया। फिर 15 है, टेली मार्क लगाया। 10 है, 10 के आगे टेली मार्क लगाया। तो इसी तरीके से हम फिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 हो गए, 5 हो गए तो हम इसे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं इस तरीके से, या फिर हम इसको ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, हम किस तरीके से भी, बस उसे काटना होता है। विच मीन्स ये जो है ये डिनोट कर रहा है कि 5 है ये फ्रीक्वेंसी। हमें बार-बार काउंट करने की नहीं, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे 5, बस हम ये काउंट ऐसे लगाते जाते, ताकि बाद में जब हम जैसे अगर बहुत सारी लाइन हो जाती है तो काउंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर मैं ऐसे क्रॉस में लगा दूँ 4, 5, 4, 5, ऐसी 4, 5, तो मेरे को पता चल जाएगा कि 5, 5 और 5 मतलब 15 फ्रीक्वेंसीज है। तो इसीलिए क्रॉस लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर विद दिस कि डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और कैसे इस्तेमाल करते हैं टेली मार्क्स को, हम टेली मार्क्स को हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके आगे एक डंडी लगा देंगे, और 5वें आने पर, 5th वाले आने पर हम उसे काट देंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ ये जो पूरा बना हुआ है ये 5 फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। जब लास्ट में फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। ठीक है, टेली मार्क हमने बचपन में भी बहुत बनाए हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो मैथ्स में टेली मार्क आता था, तो वो सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये ध्यान रखना है टेली मार्क आता किसमें, डिस्क्रीट में। ठीक है, डिस्क्रीट में आता है हमारा। ए नहीं आएगा, मैंने यहाँ ये लिखा था, ए नहीं आएगा यहाँ पर। फिर डिस्क्रीट हमने पढ़ लिया। अब हमारा आगे क्या है, कॉन्टिन्यूस। आगे क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस में अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूस में हमारे बहुत सारे टाइप हैं, मतलब हमारे 6 टाइप है कॉन्टिन्यूस में। क्या है, 6: एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव, इक्वल एंड अनइक्वल, मिड वैल्यू। एक एक करके पढ़ते हैं सबको। ठीक है, पहले आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज होती क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज हमें देती है रेंज कि 10 से 15 के बीच में है, 15 से 20 के बीच में है, 20 से 25 के बीच में। ये क्या दे रही है, रेंज दे रही है मेरे को, ये रेंज दे रही है, यानी कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके बीच में कहीं से कहीं तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान रखने वाली होती है। पहली होती है क्लास। अब ये जो है पूरी, ये क्या है, एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये क्लासेस है। ठीक है, हमें बहुत ध्यान से बिना किसी कन्फ्यूजन के इसको बनाना होता है, क्योंकि अगर हम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे तो हमें दिक्कत आएगी। नंबर ऑफ़ क्लासेस डिपेंड करता है हमारा डेटा कैसा है, कि मान लो मेरे डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस है, 5 है, 12 है, और बहुत तरीके का अलग-अलग डेटा है, लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा। अगर हमारा डेटा लार्ज होता है ना तो हम बनाते हैं, क्योंकि जो ऊपर हमने टेली मार्क्स बनाए ना, उसमें अगर हम डेटा देखें तो उसमें डेटा जो है वो कम था। अब लार्ज है, बहुत ज़्यादा डेटा है, मतलब अगर मान लो मेरे को 50 एंट्री है तो मैं टेली मार्क थोड़ी ना बनाऊँगी। मैं क्या बोलूँगी, भैया क्लास बना दे, 10 से 20 के बीच में जो होएगा इधर ही बनाता जा। ठीक है, टेली मार्क बनाऊँगी पर मैं एक-एक का नहीं बनाऊँगी, मैं
कॉम्बिनेशन ले लूँगी 10 से 20 के बीच में जो है इसमें बना दें। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, और डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमें डिफ़ाइन करना भी बहुत ध्यान से होता है। हम एकदम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते कि 10 से 50, इतना भी नहीं लेना है हमें। 10 से 20 ले लिया, 10-10 का गैप इनफ रहता है मोस्टली। लिखा भी है जो हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस का गैप होता है वो हमारे 5 से 15 तक होनी चाहिए। यानी कि 10 से 20, 20 से 25, 20 से 30, हमारा 10-10 का है ना, ऐसे हमारा सिर्फ 5 से 15 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम या उससे ज़्यादा होएगी तो दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। अब क्लास लिमिट क्या होती है? जैसे मैंने क्लास डिफाइन करी 10 से 20, 20 से 30, अब इसमें लिमिट क्या है? दोबारा लिख लेते हैं एक बार। 10 टू 20 और 20 टू 30 में लिमिट क्या है? अगर मैं बात करूँ, ये होती है लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट। ये होती है लोअर और ये होती है अपर। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल जो है हमारा क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा दोनों में। जैसे क्लास इंटरवल को हम जनरली जो है आई से या फिर हम सी से डिनोट करते हैं, और ये होता है डिफरेंस। जैसे मान लो 20 - 20, जैसे लोअर लिमिट, सॉरी 10, 20 - 10 लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट, तो 20 - 10 विच इज़ 10। तो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। फिर हमारा आता है ब्रेथ ऑफ द क्लास, ब्रेथ बोल देते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द क्लास क्या हो जाती है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जैसे कि नॉर्मली हम इसमें क्लासेस डिफाइन करेंगे पहले, कितनी क्लासेस है। लिखते हैं, जैसे मेरे को बनाना पड़ेगा, इसमें बनाते हैं ज़रा। 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 10 ले लेते हैं, 30 से 40, मान लो मैंने ये ले लिया। अब इनके अंदर मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होएंगी, ठीक है। इसमें मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज होएगी। जब हम निकाल रहे होते हैं, जो हमारी ब्रेथ होती है हर एक क्लास इंटरवल की, वो कैसे निकाली जा सकती है, हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली जो हम ब्रेथ ऑफ द क्लास कहते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, 10 - 0 विच इज इक्वल्स टू 10। और ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल एक और भी होती है, मतलब एक तो साइज ऑफ द क्लास हो गई, साइज या ब्रेथ ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। पर अगर मेरे को पूरे क्लास इंटरवल की निकालनी है तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 40 है, माइनस स्मॉलेस्ट है 0। कितने इंटरवल कितनी क्लासेस बनी हुई है, 4 बनी हुई है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 10। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, या फिर हम सेपरेटली एक का निकाल के देख सकते हैं, वो सबका सेम ही रहता है, ठीक है। ये जो है मोस्टली हमारा किस चीज़ को फाइंड करने के लिए सही रहता है, ये मिड वैल्यूज़ वगैरह को। पर मिड वैल्यूज़ हमारा इसका भी हाफ होते हैं, इसमें भी हाफ करना पड़ता है तभी मिड वैल्यू आती है, ठीक है। रेंज अगर हम बात करें, रेंज क्या होती है, अगर कोई रेंज पूछे रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है कि लोअर जो अपर लिमिट है, जो फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी जो दी होती है उसमें जो लोअर लिमिट है, पहली क्लास जैसे मैं बोल सकती हूँ ये वाली लोअर लिमिट है मेरी पहली क्लास की, और अपर क्लास अपर लिमिट जो है सबसे लास्ट वाले की, इन दोनों को माइनस करूँ। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ, यानी कि 40 - 0 विच इज़ 40, तो दिस इज़ व्हाट रेंज, ये रेंज आ गई मेरी, ठीक है। ये क्या आ गई, मेरी रेंज आ गई है। अब मिड वैल्यू की अगर हम बात करें कि मिड वैल्यू क्या होते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें, सो मिड वैल्यूज हमारी होती है अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब मान लो मेरे पास एक क्लास दी हुई है 10 से 20, ठीक है। तो अपर लिमिट इसमें क्या है, 20, लोअर लिमिट इसमें क्या है, 10 डिवाइड बाई 2।
तो यानी कि 30 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 15। तो ये क्या हुआ, मेरा मिड वैल्यू है, उसकी बीच की वैल्यू क्या है, 15। फ्रीक्वेंसीज हम इसके जो फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है सामने किसी बी क्लास के, फ्रीक्वेंसीज क्या बताती है कि कितनी जो उस क्लास में जो नंबर है, जैसे मान लो 10 to 20 है, तो 10 to 20 के बीच में कौन कौन से नंबर उसमें आते हैं, विच इंक्लूड्स 10। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो अलग ही सीरीज होती है, इंक्लूसिव और विच इंक्लूड्स 10 बट नॉट 20। 20 नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होता है। अगर मेरी सीरीज 10 to 20, 20 to 30 है, तो 2 बार 20 आ रहा है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, तो हम इधर इंक्लूड नहीं करते, हम नीचे वाले में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं करते, नीचे वाले में इंक्लूड करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें हमें दिख रहा है कि जो क्लासेस है उसके सामने क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लास फ्रीक्वेंसी बात करें तो मतलब कितने स्टूडेंट्स ने जो है, मान लो 15 से 20 के बीच में नंबर गेन करे हैं, वो पता चल सकता है। तो फिर क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाती है अपनी। तो ये कुछ टर्म्स है जब हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमें पता होना चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का। ठीक है, कुछ टर्म, क्योंकि वो हमारी डिफ़ाइन करती है बहुत सारी चीज़ों को, हमें यूज़फुल होती है जब हम उसको कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने टाइप्स पढ़े कि टाइप्स जो है 6 तरीके के होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी छोटी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिमाग में रखना ज़रूरी है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से जो है 1-2 बार खुद पढ़ें, ध्यान दें इस चीज़ पे, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में यही अप्लाई होगी चीज़ें और यूज़ होगी। एंड उसके बाद हमारे को फॉर्मेशन वगैरह बताई जाएगी। ज़्यादा इसके आगे टॉपिक नहीं है, मेन यही है टॉपिक। तो इसे यहाँ तक प्लीज़ अच्छे तरीके से एक बार देख लें चीज़ों को। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।